जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग घटना सार के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको देख रहे थे एक एक करके। आज हम लोग पेज नंबर 2 को देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक पहला पेज देख लिया था। यहाँ से डायरेक्ट आपको लाइन बाय लाइन चीज़ों को याद रखना है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कह रहा है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। आपको इसको याद रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया? 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। कब तक रखा गया है? 2024 तक। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य हरियाणा। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो वो ये कोलकाता में मिला है ना? कोलकाता में ये पहली बार हुआ है कि कोई प्लांट फंगस को किसी ह्यूमन में देखा गया है। तो कहाँ ये घटना हुई है? कोलकाता में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, आप लोग जानते होंगे इसको, ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? तो उसका नाम क्या है? तो गंगा नाम है। क्या नाम है भैया? गंगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमने इस स्लाइड से 4 चीजें देखी। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला हरियाणा पहला राज्य है और उसके बाद 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाया जाएगा। कब तक? 2024 तक। और प्लांट जो फंगस है उसको देखा गया कोलकाता के एक व्यक्ति में, पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल में है उसने एक नस्ल जो बनाई है उसका नाम क्या है? गंगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है इसमें, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक यानी कि निशान प्रदान किया गया है? तो 4 बख्तबंद रेजिमेंट को। अगला पॉइंट है, वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो कौन सा राज्य है? 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का जो लक्ष्य रखा है, किसने रखा है? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। किसने रखा है भैया? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। 100% जो है पहला जो हरित राज्य घोषित होगा 2025 तक, हिमाचल प्रदेश, और वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। अगला है, जनवरी 2023 तक एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना की शुरुआत की है? कवास। कहाँ है? सूरत में। कहाँ है? सूरत में। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहीं से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, और आपको एकदम लाइन बाय लाइन चीजें याद रखनी है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। हाल ही में कह रहा है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के हेतु किस एक पोल आइकॉन के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है मुअज्जम जोगती। कौन है? मुअज्जम जोगती। चलिए क्यों किया गया है? तो चुनाव आयोग ने किया है ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु, है ना, आइकॉन बनाया गया है। किसे? मुअज्जम जोगती को। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 में भारत के 2 आईआईटी हैं। कौन कौन से? आईआईटी बॉम्बे 47वें स्थान पे, आईआईटी दिल्ली 48वें स्थान पे। ये पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। मार्च 23 में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। चलिए तो 3 चीज याद रखना है। वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बॉम्बे 47वें स्थान पे और दिल्ली 48वें स्थान पे। पूरे 50 रैंकिंग में 47वें और 48वें स्थान पे भारत के 2 आईआईटी को शामिल किया गया। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में
ऑनलाइन जुए के विरोध में विधेयक पास किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा काम किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? तो हल्बी बोली। कौन सी बोली? हल्बी बोली। मार्च 2023 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? डीवाई चंद्रचूड़ को। डीवाई चंद्रचूड़ को। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डीवाई चंद्रचूड़। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधर्व मर्दन हिल रेंज जो है को बायोडायवर्सिटी घोषित किया गया है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में। चलिए, ये ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अभी हमने देखा ऑनलाइन जुए में जो प्रतिबंध किया गया है, तमिलनाडु सरकार ने किया है, और आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से अमित शाह जी ने हल्बी बोली को जो है समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है, और डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अगला हमने देखा क्या है, गंधर्व मर्दन हिल रेंज जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में। इसे बायोडायवर्सिटी घोषित किया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, 21 मार्च 2023 को कलकत्ता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस एंट्रोथ। क्या है? आईएनएस एंट्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो रणवीर सिंह। कौन? रणवीर सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रणाली के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो कहां? भुवनेश्वर में। कहां? भुवनेश्वर में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कह रहा है मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? किस नाम से है भैया? तो कॉल बिफोर यूडिग। कॉल बिफोर यूडिग किसने लॉन्च किया? मोदी जी ने। किस लिए? कि देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए, है ना? कॉल बिफोर यूडिग। अगला पॉइंट है, मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है? तो मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। मोजाम्बिक का एक पोर्ट है मापुटो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इसका नाम क्या है? एलबीएम 3। एलबीएम 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से सीधा सीधा सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, है ना? चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? तो कोठोरी नदी। कौन सी नदी है? कोठोरी नदी। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री एएआई के साथ साझेदारी की है? तो हाकिंग डिफेंस सर्विसेज। कौन है? हाकिंग डिफेंस सर्विसेज के साथ ये समझौता हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो ने कब तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन, क्या नाम है उसका, आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 के मध्य तक। किसने? इसरो ने। चंद्रयान 3 और भारत का जो पहला सौर मिशन है, क्या नाम है उसका, आदित्य L1, इसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 के मध्य तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है किसे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं अभय मनोहर सप्रे। अभय मनोहर सप्रे को हिडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए, आप लोग हिडेनबर्ग को याद रखिए और अभय मनोहर सप्रे को अध्यक्ष हैं ये, है ना। भारत की पहली बिहेवियर लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिसकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, सब लोग जान रहे होंगे, चर्चा में रहा है काफी, तो राहुल गांधी जी हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया गया है कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। इसके बारे में कह रहा है पॉइंट, यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रक्षेपण के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है? थंथई वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए, यह तमिलनाडु के इरोड जिले के अथियूर और गोबीचेप्लीपट्टियम तालुके के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए, थत्थई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। चलिए, भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थल के रूप में दर्ज हुआ है? तो ये महाराष्ट्र का है, क्या? चंद्रपुर। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ? चंडीगढ़ में। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो जामडौली, जयपुर में। जामडौली, जयपुर में। अगला पॉइंट देखेंगे, वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने इसे मान्यता दी है। जनवरी 23 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ? पंजाब में। ऑस्कर विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकट्टू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो ये इसका नाम क्या है भैया? तो मुदुमलाई। मुदुमलाई कहाँ का है? मुदुमलाई कहाँ का है? मुदुमलाई टाइगर हिल्स जो है रिजर्व, यहाँ पे जो है इसे कौन सी फिल्म को? फिल्म एलिफेंट विस्पर्स, ये क्या है? 2023 ऑस्कर विजेता। चलिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 2030 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है भैया।